हाँ जी, आगे चलिए, आगे है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं ये भी जानता हूँ कि आप सभी इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश, और इंग्लिश के आज के इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं, जितना हम आपको बताएंगे उतना आप पढ़ लेते हैं, आपको 100 में 100 अंक पक्का है मिलेगा। कंफर्म है जी, कंफर्म है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आज हम अंग्रेजी संपूर्ण तैयारी आपको कैसे करनी है उसकी स्ट्रैटेजी, रणनीति पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश के 15 नहीं, ओनली 10, ठीक है ना। याद रखेंगे, इंग्लिश के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं। तो समय दे रहे हैं तो आप क्या इस वीडियो में सीखेंगे, पहले ये जान लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कैसे शुरुआत करें इंग्लिश की तैयारी। सबसे पहले आप इंग्लिश की कैसे शुरुआत करेंगे तैयारी आज से, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में 2026 में क्या क्या आपको पढ़ना है जिससे आप 90+ स्कोर कर पाए, 90+ अंक आप स्कोर कर पाए। तो क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर किस तरीके का पेपर आएगा इस पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके बोर्ड पेपर कैसे आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अंग्रेजी में 90+ ला सकते हैं, मतलब 90+ ला सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 90 से 95% कैसे आप इंग्लिश में ला सकते हैं नंबर, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा बाबू, कॉपी पेन लेकर बैठना है, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, कॉपी पेन लेकर बैठना है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपना क्लास 12th इंग्लिश पैटर्न। सबसे पहले इंग्लिश का पैटर्न हम समझ लेते हैं। तो जो इंग्लिश का आपका पेपर मिलेगा, इंग्लिश का जो आपका पेपर मिलेगा उसमें 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सबसे पहला याद रखेंगे सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए, सेक्शन ए जो आता है वो रीडिंग होता है, ठीक है ना। अगला होता है सेक्शन जो बी आएगा वो राइटिंग होगा, और सेक्शन सी में जो हम पढ़ेंगे ना वो ग्रामर पढ़ेंगे, और सेक्शन डी में जो पढ़ेंगे वो लिटरेचर पढ़ेंगे। तो सेक्शन 4 सेक्शन में 4 जो हम कह सकते हैं 4 भागों में ये बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 भागों में ये आपका पेपर बांटा गया होता है। मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए में रीडिंग, सेक्शन बी में राइटिंग, सेक्शन सी में ग्रामर और सेक्शन डी में लिटरेचर पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन ए है ये रीडिंग जो आपसे पूछा जाता है वो कितने नंबर में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे 15 मार्क्स में पूछा जाता है, 15 नंबर। मतलब रीडिंग ओनली आपसे 15 नंबर का पूछा जाता है सेक्शन ए से। राइटिंग जो होता है इससे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 20 नंबर राइटिंग से मिलेंगे। फिर आता है ग्रामर, ग्रामर पोर्शन से आपको जो मिलेंगे वो है 25 मार्क्स। अभी कैसे मिलेंगे सब बताएंगे। लिटरेचर से आपको मिलते हैं 40 मार्क्स। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे ना तो ये हमारे 100% 100 नंबर हो जाएंगे। तो अब हम आपको डिस्कस करेंगे कि 100 अंक कैसे आप लाएंगे, ठीक है ना। 100 अंक कैसे लाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए 15 नंबर, सेक्शन बी 20 नंबर, सेक्शन सी 25 नंबर और सेक्शन डी 40 नंबर। जी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है क्लास 12 इंग्लिश पैटर्न में, हमें सबसे पहले ये जानना है कि अंग्रेजी की, सबसे पहले मैं यहाँ पे रणनीति पर बात करूँगा। यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि क्लास 12 इंग्लिश की आप शुरुआत आप कैसे करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आप शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लास 12 इंग्लिश का पैटर्न छोड़िए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शुरुआत आप कैसे करेंगे, इसको आप जानेंगे। क्लास 12 इंग्लिश की आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, शुरुआत। क्लास 12 इंग्लिश की हम शुरुआत कैसे करेंगे इस पर हम जानेंगे।
ठीक है ना। तो क्लास 12th इंग्लिश की आप शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, तो सबसे पहले आपको ये करना है, देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंग्रेजी की एक कॉपी बनाना है। सबसे पहली बात, सबसे कुछ नहीं करना है, आप जब भी बैठे हुए वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे पहले एक अंग्रेजी की कॉपी अगर आप बना लिए हैं तो नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। यदि आपने नहीं बनाया है तो एक रफ में अभी आप नोट डाउन इस सभी को कर लीजिए और सुबह में ही तुरंत आप एक कॉपी बना लीजिएगा और उसमें आप जब भी मैं इंग्लिश की क्लासेस लूंगा वो आप पढ़ाई करेंगे उस तरीके से। तो याद रखेंगे, इंग्लिश में एक कॉपी आपको बनाना है सबसे पहले। और दूसरी बात, खुद का नोट्स तैयार करें, मतलब खुद का आपको नोट्स तैयार करना है। कब? जब हम जो जो पढ़ाएंगे उसी को केवल आप तैयार करें, ठीक है ना। बुक अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लीजिए, बहुत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हम वीडियो में बताएंगे उसी को अपना नोट्स आपको बनाना है स्वयं का। फिर से यहाँ पे याद रखेंगे, सभी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करना है। चैप्टर वाइज जो भी सभी टॉपिक को आपको तैयार करना है, अनसीन पैसेज, राइटिंग, लेटर, सब तैयार करना है, वो हम कराएंगे जी। अगला आता है, जो भी पढ़ते हैं उसे 1 महीने में 2 बार रिवीजन करें। आपको जो भी हम पढ़ाएंगे ना तो 15-15 दिनों पर आप उसका रिवीजन जरूर करते हुए चलिएगा। मान लेते हैं एक सप्ताह में 2 क्लासेस चली तो 2 सप्ताह में 4 क्लासेस चली, तो 4 क्लासेस में जितने भी हमने पढ़ाया है उसको 15 दिन पे एक खाली रिवीजन आपको एक बार कर लेना है। इस तरीके से करना है जी। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, रिवीजन करना। अंतिम हमारा आता है, बेस्ट टाइम टेबल आपको बनाना है। टाइम टेबल आपको बनाना है कि टाइम टेबल कैसे हम बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम टेबल का लिंक दे दूंगा, क्लास 12th में टाइम टेबल कैसे आप बनाएंगे, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, उसको देख लीजिएगा और उससे आप अपने अनुसार टाइम टेबल बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इतना सब कुछ अभी हमने जाना ना, अभी हम बताएंगे आपको क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या पेपर में आते हैं, ठीक है ना, समझिएगा। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा आप इसके स्क्रीनशॉट ले ले पहले, ठीक है जी। चलिए, अब हम यहां से अपना सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त, यहीं से आपका नोट डाउन करना ही स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां से आपको नोट डाउन करना है सबसे पहले सेक्शन ए जो आता है, जो सेक्शन ए क्या है जी, सेक्शन ए जो है वो रीडिंग है और रीडिंग 15 नंबर का पूछा जाता है, इतनी बात आप याद रखेंगे। अब 15 नंबर में सबसे पहला जो हमारा आता है जो है अनसीन पैसेज। क्या पूछा जाता है? अनसीन पैसेज हमसे पूछा जाता है। अनसीन पैसेज क्या होता है? तो एक पैराग्राफ होता है, ये देख लीजिए, एक पैराग्राफ इस तरीके से दे देगा, ठीक है ना। उसके नीचे आपसे 5 क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है ना ये 3-3 नंबर का होगा, 3 नंबर इससे, फिर 3 नंबर इससे, फिर 3 नंबर इससे, फिर 3 नंबर इससे, 3 नंबर इससे। अगर तीनों को सभी को जोड़ ले तो 3 गुणे 5 क्वेश्चन है, तो ये 15 नंबर हमें मिल जाएंगे, 15 नंबर। अब ये कैसे, ये इन सभी जो 5 क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर इसी में दिया गया है, इसी में से ढूंढकर इन सभी का उत्तर लिखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि अनसीन पैसेज पहले नोट कर लीजिए कि अनसीन पैसेज आपको तैयार करना है, जिससे हमें कितने नंबर मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे, 15 नंबर हमें मिलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, अनसीन पैसेज पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बहुत सारे अनसीन पैसेज हम कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, आप उसको कीजिएगा, सब आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो पहला आप नोट डाउन कर लिए, अनसीन पैसेज तैयार करना है, 15 नंबर का मिलेगा, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तैयार कर लिए। दूसरा हमारा आता है जो है सेक्शन बी। सेक्शन ए में केवल अनसीन पैसेज ही पूछा जाता है। अब सेक्शन बी में हमें राइटिंग पूछा जाता है, जो हमें 20 नंबर दिलाता है। अब 20 नंबर में क्या क्या समझिएगा, सबसे पहले आर्टिकल हमसे पूछा जाता है, 100 से 150 शब्दों में हमें आर्टिकल लिखना होता है और इसको हमें 10 नंबर इससे मिलता है आर्टिकल से। मतलब जो राइटिंग है ना, राइटिंग को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आर्टिकल और एक है लेटर। तो आर्टिकल है 10 नंबर का, 10 नंबर का लेटर हमसे पूछता है। तो आर्टिकल सबसे पहले 100 से 150 शब्दों में लिखना होगा और 10 नंबर का ये पूछा जाता है। यहाँ पे हमने कुछ आर्टिकल लिखे हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, मतलब पेड़ पौधों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इस पर आर्टिकल लिखने के लिए। फिर कह रहा है यूज ऑफ मोबाइल फोन इन स्टूडेंट्स लाइफ, मतलब विद्यार्थी जीवन में
मोबाइल फोन का क्या उपयोग है इस पर आर्टिकल लिख लेना है। फिर माई एम इन लाइफ, मतलब जीवन में लक्ष्य, जीवन में जो मेरा लक्ष्य है उस पर आपको आर्टिकल लिखना है कि जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। फिर बेनिफिट ऑफ मॉर्निंग वॉकिंग, मतलब सुबह टहलने से क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होता है, उस पर आर्टिकल आ सकता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, मतलब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, उस पर भी आर्टिकल आपको लिखना होता है, आ जाता है। तो हमने 5 इंपॉर्टेंट इसी तरीके से क्वेश्चन देगा। अब किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, 100 से 150 शब्दों में 10 नंबर मिलेंगे, तो वो हम कराएंगे जी आर्टिकल, उसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। केवल आपको इतना याद रखना है कि अब आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है आर्टिकल तैयार करना है, कम से कम 5 आर्टिकल आपको तैयार करना है, 5 आर्टिकल, ठीक है ना। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, बट हम इंपॉर्टेंट अभी ये नहीं बता रहे हैं, हम आपका एनालिसिस करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम बहुत सारे पेपर को देखकर, फिर आपको हम इंपॉर्टेंट बताएंगे। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है, बट फिर भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना, उसको हम 5 बताएंगे और उसको कर लीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल दूसरा आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए कि आर्टिकल हमें तैयार करना है। आर्टिकल मतलब जैसे ये सभी एग्जाम्पल में, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर यहां से मिल जाएंगे। फिर अब हमारा आता है सेक्शन बी में ही आर्टिकल हमने देख लिया। अब हमसे सेक्शन बी में ही हमसे पूछा जाता है तीसरा क्वेश्चन, जो है लेटर ऑफ एडिटर। एडिटर पर लेटर लिखने के आ जाता है, कंप्लेन लेटर लिखने के आ जाता है, बिजनेस लेटर लिखने को आ जाता है, बट मोस्टली ज़्यादातर एडिटर वाला आता है। तो एडिटर पर हम आपको बता दे रहे हैं टॉपिक, जैसे कौन कौन से एडिटर पे लेटर पूछा जाता है। जैसे कह दिया गया इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट इन योर सिटी, मतलब हमारे शहर में जो रोड का एक्सीडेंट क्यों बढ़ रहा है, इस पर आपको आर्टिकल लिखना है। फिर से पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन योर एरिया, मतलब हमारे एरिया में जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उसकी जो समस्याएं हैं उस पर आर्टिकल आपको आप एडिटर के पास कंप्लेन लिख सकते हैं। पुअर कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो सरकारी अस्पतालें हैं, उसकी खराब स्थिति को शिकायत करने के लिए या खराब स्थिति को बताने के लिए एडिटर के पास आप पत्र लिख सकते हैं। ऐसे आ जाता है नीड फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ पानी की ज़रूरत के लिए आप एडिटर के पास आप सूचना दे सकते हैं कि हमारे एरिया में साफ पानी की आवश्यकता है जो नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से फिर से राइजिंग प्राइस, बढ़ती कीमतों पर, बढ़ती मूल्यों पर, बढ़ती कीमतों पर के लिए भी एडिटर पर आपको लिखने के लिए लेटर आ जाता है। तो ये सब हम लेटर भी आपको कराएंगे। तो तीसरा आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको एडिटर पर पत्र याद करना है, कंप्लेंट्स पर भी पत्र तैयार करना है और बिजनेस लेटर भी आपको तैयार करना है। जो हम कराएंगे याद रखेंगे, लेटर आपको तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको सीक्वेंस वाइज कराएंगे, ठीक है ना। कराएंगे तो सब आ जाएगा आपको। चलिए, तो यहां से हमें कितने नंबर, 10 नंबर मिले। अभी तक हमारा सेक्शन ए और बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए से हमें 15 नंबर मिले हैं, सेक्शन बी से 20 नंबर, तो ये टोटल हमारा हो गया 35 नंबर। 35 नंबर हो गया। अब आता है सेक्शन सी, और सेक्शन सी हमारा है ग्रामर, जो 25 नंबर में पूछा जाता है। कितने, 25। और 25 में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 10 नंबर का, तो यहीं से एमसीक्यू ही आ जाता है 10 नंबर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किससे रह जाएगा, नरेशन भी पूछा जाता है, सिंथेसिस भी पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, सिंटेक्स पूछा जाता है, आइटम एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, होमोफोन्स पूछा जाता है। तो ये सभी टॉपिक हैं, और ये सभी एक एक टॉपिक है। नरेशन जिसको कम से कम 15 से 20 क्लासेस होंगे, मतलब नरेशन के लिए कम से कम 20 क्लासेस, इसके लिए भी 20 सभी के लिए कम से कम 15 से 20 क्लासेस चलेंगी, तब ये सब कंप्लीट होंगे।
ग्रामर सबसे हार्ड है जी, मैं यही कहूँगा, मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूँ। तो ग्रामर में इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ। ये आपको ना, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इससे 20 नंबर का हमसे पूछा जाता है। अब 5वें में सेक्शन सी में ही 5वां आता है, जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आ जाता है। हिंदी में 4 लाइन देंगे, उसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा, तो उससे हमें 5 नंबर मिल जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि 20 और 5 कितने हो जाएंगे, 20 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 20 5 25 हो जाएंगे ना, तो 25 नंबर आपको मिलते हैं। मैं आपको कह दे रहा हूं स्पष्ट रूप से, देखिए ग्रामर ना, जो ग्रामर सेक्शन सी है, सेक्शन ए हम तैयार आपको कराएंगे, सेक्शन बी तैयार कराएंगे और सेक्शन डी तैयार कराएंगे। सेक्शन सी जो है उसमें अगर हमें टाइम मिला तो हम सेक्शन सी में भी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उस पर भी वीडियो लाऊंगा। बट सेक्शन सी के लिए आप हम पे निर्भर नहीं रहेंगे, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं। आप सेक्शन सी जो ग्रामर है, इसकी तैयारी आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश की तैयारी करा रहे हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर तैयारी ग्रामर की कीजिएगा। देखिए मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं है, किसी से भी जलन का भाव नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो फिजिक्स हमसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वो सभी आगे बढ़ें और अच्छा नंबर लाएं। और अच्छा नंबर आप इस चैनल से भी पढ़ कर ला सकते हैं। अदर भी चैनल हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे भी आप पढ़ाई करें, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो आप जहाँ से नॉलेज मिले आप जरूर लें, ठीक है ना। बट हाँ, एक जगह जो परमानेंटली रखें कि यहाँ से हमें कंसिस्टेंट जो वीडियो प्रोवाइड हो वो पढ़ाई करना है तो करना है। जैसे आप इस चैनल से फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी की और इंग्लिश की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर आप अदर जगह से तैयार कर लीजिएगा, मैं इतना कह दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्रामर देखिए, तो सिंपल सी बात है, अभी तक 35 नंबर और इसमें 25 और ग्रामर का जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे, 60 नंबर हो गए जी। तो 60 नंबर यहाँ से सेक्शन सी से हमारे तैयार हो जाते हैं। अब अंत में हमारा आता है जो है सेक्शन डी। तो ये सेक्शन डी आप तैयार कर लीजिएगा, जो है लिटरेचर। अब लिटरेचर 40 नंबर का हमसे पूछा जाता है, जिसमें हमें सबसे पहला आता है प्रोज, जो कि प्रोज है। प्रोज में हमें 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, 2 हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शॉर्ट टाइप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। तो 4 दूना 8 नंबर के, हमें 2 नंबर वाले 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के। तो 4 दूना 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और एक हमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रोज से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक ही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा 7 नंबर का। तो यहाँ से हमें 7 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल हो गए ना 8 7 कितने हो गए, 15 नंबर। तो 15 नंबर का हमसे प्रोज में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये 15 नंबर कैसे मिलेंगे, तो क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूं, द लास्ट लेसन पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है, डीप वाटर ये भी इंपॉर्टेंट है, द रैट रैप ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिगो ये भी इंपॉर्टेंट है, पोएट्री एंड पेंकेट, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, द इंटरव्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है गोइंग प्लेसेस, ये सब इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ पे मैं मोस्टली यहाँ पे इन सभी को इंपॉर्टेंट के श्रेणी में यहाँ पे VBI लिख दे रहा हूँ। ये 4, ये कम से कम ये 5, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 चैप्टर का कम से कम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। अब वो हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। आप सेक्शन डी में आप ये सभी चैप्टर नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए और हम आपको सभी का चैप्टर वाइज जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो देखिएगा, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो, समझ में आया, आप देख लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो यहाँ से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर का। जैसे ही हमारा देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि लिटरेचर है 3 भागों में बांटा गया है, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज से हमें 15 नंबर मिले। अब उसके बाद आता है पोइट्री। तो पोइट्री जो है इससे हमें 10 नंबर मिलते हैं।
अब चैप्टर पोइट्री में कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। पहला है माई मदर एट 66, अगला आता है कीपिंग क्विट्स, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर। तो ये हमारे 5 चैप्टर हैं। अब हमें पोइट्री से क्या पूछे जाते हैं तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। हमें स्टैंडा पूछे जाते हैं 6 नंबर में और सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है 4 नंबर में। टोटल हमारा 10 नंबर का हमें कहना पोइट्री से हमें 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो जब हम आपको स्टैंडा कराएंगे तो आप देख लीजिएगा, उससे आपको 6 नंबर मिलेगा। और सेंट्रल आइडिया हम आपको 3 बताएंगे, वो 3 आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि मैं अभी बता दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यही तीनों आप तैयार कर लेंगे। एक आपको सेंट्रल आइडिया इस पर मिल जाएगा। हम आपको कराएंगे तो आपको पता चलेगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्टैंडा तैयार करना है और सेंट्रल आइडिया तैयार करना है पोइट्री में, ठीक है। अगला हमारा आता है सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री में फिर से यहाँ पे 15 नंबर से हमें मिलता है। 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के, तो 2 होंगे तो 4 दूना 8 नंबर हो जाएगा। और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर का, तो 7 नंबर, तो ये 15 नंबर हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे चैप्टर में बता दूं तो द थर्ड लेवल पहला चैप्टर है, द टाइगर किंग है, जेनिफर टू द एंड ऑफ द अर्थ है, द एनिमी है, ऑन द फेस ऑफ इट है, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड है। तो ये 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर का मतलब 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे, तो वहाँ से आप पढ़िएगा। जब आप इन सभी का क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे ना, तब पढ़ेंगे तो ये सभी आपको ये 15 नंबर है क्लियर होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। जो पोइट्री है इससे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते हैं, स्टैंजा और सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं 10 नंबर का। अब जो हमारा प्रोज है, यहाँ पे प्रोज है, इससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो चैप्टर हमने बता दिया है। मैं आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से आज के इस वीडियो में आपको जो इंग्लिश की जानकारी है वो आपको मिला होगा। एक अच्छा हमने रोड मैप आपको बताया है, जिस पर आप चलकर, जिस पर आप मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं और 90+ नंबर स्कोर कर सकते हैं। मेरी दुआएं आपके सभी के साथ हैं। मैं दुआ करूंगा, आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने पढ़ाई के लिए मेहनत करें, पढ़ें लिखें और बहुत ही आगे बढ़ें और अच्छा नंबर स्कोर करें। अदरवाइज़ मैं आप सभी से भी कहूँगा कि आप सभी चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टाइम टेबल का भी लिंक दिया है, वहाँ से पढ़ाई कीजिए। हिंदी की, इंग्लिश का, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सभी का लिंक है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से बेसिक से अपनी स्टडी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे यदि बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो। इंस्टा का लिंक है, उस पर ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।